अगर आज बिना किसी वजह के यह वीडियो तुम्हारे सामने आया है तो इसे केवल एक कहानी समझकर मत सुनना। हो सकता है आज भगवान तुम्हें किसी और की कहानी के माध्यम से तुम्हारी अपनी जिंदगी का उत्तर देने वाले हों। लेकिन एक वादा करो, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। और अंत में होगी प्रश्नोत्तरी का समय, जहां पता चलेगा कि तुमने इस कहानी को दिल से सुना या केवल कानों से। आज की कहानी है एक साधारण ऑटो चालक की, जिसका नाम था रमेश। रमेश किसी बड़े शहर का अमीर इंसान नहीं था। वह रोज सुबह 5 बजे उठता था, अपनी पुरानी सी ऑटो साफ करता, भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी तस्वीर पर फूल चढ़ाता, अगरबत्ती जलाता और फिर केवल एक बात कहता, हे प्रभु, आज भी मेरी लाज रख लेना। उसकी कमाई कभी तय नहीं होती थी। कभी 1,500 रुपए मिल जाते, कभी पूरे दिन में 300 रुपए भी नहीं मिलते। लेकिन उसने एक आदत कभी नहीं छोड़ी, हर सवारी को सम्मान देना, चाहे वह अमीर हो या गरीब। एक दिन लगातार 3 घंटे तक उसे एक भी सवारी नहीं मिली। जेब में केवल 70 रुपए बचे थे। घर में उसकी मां बीमार थी, बेटे की स्कूल फीस बाकी थी। पत्नी ने सुबह ही कहा था, आज खाली हाथ मत आना। रमेश पूरे दिन भगवान से यही पूछता रहा, हे कृष्ण, क्या मेरी मेहनत कम है? क्या मेरी प्रार्थना आप तक नहीं पहुंचती? लेकिन भगवान चुप थे। कम से कम रमेश को ऐसा ही लगा। शाम होने लगी, आसमान में बादल छा गए, बारिश शुरू हो गई। तभी एक बुजुर्ग महिला भीगती हुई सड़क किनारे खड़ी दिखाई दी। उन्होंने हाथ देकर ऑटो रोका। रमेश ने ऑटो रोक दिया। महिला बोली, बेटा, मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। अगर तुम चाहो तो मैं पैदल चली जाऊंगी। रमेश कुछ पल चुप रहा। उसने अपनी जेब देखी, केवल 70 रुपए। अगर वह यह सवारी मुफ्त में छोड़ देता तो घर कैसे चलता? लेकिन उसके दिल से एक आवाज आई, आज इंसानियत चुनो। और उसने मुस्कुराकर कहा, मान जी, बैठ जाइए, आज किराया भगवान देंगे। महिला की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन रमेश को नहीं पता था कि अगले 24 घंटों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और जो होने वाला था, उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रमेश ने उस बुजुर्ग महिला से किराया नहीं लिया। वह केवल इतना बोला, मान जी, अगर आज मैं आपकी मदद नहीं करूंगा तो कल भगवान मेरी मदद कैसे करेंगे? महिला चुप रही, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऑटो धीरे धीरे बारिश में आगे बढ़ रहा था। रमेश को नहीं पता था कि आज भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे। महिला को उनके घर छोड़कर रमेश वापस लौट आया। रास्ते भर उसके मन में एक ही बात चल रही थी, आज घर क्या लेकर जाऊंगा? जेब में अब केवल 40 रुपए बचे थे। घर पहुंचते ही उसका छोटा बेटा दौड़कर आया, पापा, स्कूल वाले बोल रहे हैं अगर कल फीस नहीं जमा हुई तो मुझे क्लास में बैठने नहीं देंगे। रमेश ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर सब टूट चुका था। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन कमरे में जाकर वह खुद रो पड़ा। उसने भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, हे प्रभु,
मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हर परीक्षा मेरे ही हिस्से में क्यों आती है? उस रात कोई उत्तर नहीं मिला। कम से कम उसे ऐसा ही लगा। अगली सुबह रमेश फिर अपनी ऑटो लेकर निकल पड़ा। मन भारी था, लेकिन उसने फिर वही किया। अगरबत्ती जलाई और श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ दिए। उसी समय उसे गीता की एक बात याद आई। जब अर्जुन युद्ध भूमि में निराश होकर बैठ गए थे, तब श्री कृष्ण ने उनसे यह नहीं कहा था, अर्जुन बैठ जाओ, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, उन्होंने कहा, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो, परिणाम की चिंता छोड़ो, लेकिन कर्म मत छोड़ो। रमेश ने सोचा, अगर अर्जुन युद्ध से नहीं भागे, तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से कैसे भाग सकता हूं? उसने आंसू पोंछे, ऑटो स्टार्ट की और फिर काम पर निकल पड़ा। दोपहर तक फिर भी कोई खास कमाई नहीं हुई। वह एक पेड़ के नीचे ऑटो खड़ा करके बैठा था। तभी उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर था। क्या आप रमेश बोल रहे हैं? जी, आपको आज शाम 5 बजे शहर के श्रीनाथ सेवा ट्रस्ट में बुलाया गया है। रमेश घबरा गया। लेकिन क्यों? उधर से जवाब आया, वहां पहुंचिए, सब पता चल जाएगा। फोन कट गया। पूरा दिन रमेश सोचता रहा, मैंने ऐसा क्या किया? क्या कोई गलती हो गई? शाम के 5 बजे वह ट्रस्ट पहुंचा। अंदर बहुत सारे लोग बैठे थे। बड़ी बड़ी गाड़ियां बाहर खड़ी थी। रमेश अपनी पुरानी ऑटो देखकर झिझकने लगा। उसे लगा, शायद उसे यहां नहीं आना चाहिए था। तभी वही बुजुर्ग महिला सामने से आती हुई दिखाई दी। रमेश उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। महिला ने कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें धन्यवाद कहने नहीं बुलाया, मैं तुम्हें भगवान का उत्तर दिखाने बुलाया हूं। रमेश कुछ समझ नहीं पाया। महिला ने आगे कहा, मैं इस ट्रस्ट की संस्थापक हूं। हम हर साल ऐसे इंसानों की तलाश करते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करते हैं। कल तुमने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन हमने तुम्हें पहचान लिया। रमेश की आंखें फैल गईं। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। महिला ने आगे कहा, तुम्हारी आर्थिक स्थिति के बारे में हमें सब पता चल गया है, लेकिन हम तुम्हें दान नहीं देंगे, हम तुम्हें सम्मान देंगे। रमेश हैरान था। महिला मुस्कुराई और बोली, हम अपने ट्रस्ट के लिए 5 नई एम्बुलेंस और सेवा वाहन शुरू कर रहे हैं। उनका प्रभारी आज से तुम हो। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे भगवान स्वयं उसके सामने खड़े हों। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली चमत्कार अभी बाकी था। और उसी चमत्कार में छिपा था तुम्हारे जीवन का भी उत्तर। रमेश को ट्रस्ट में सेवा वाहनों का प्रभारी बना दिया गया था। लेकिन मेरे मित्र, यही उसकी मंजिल नहीं थी। यह तो केवल शुरुआत थी। क्योंकि भगवान जब किसी इंसान का समय बदलते हैं, तो केवल उसकी जेब नहीं, उसकी सोच भी बदल देते हैं। रमेश ने नई जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभानी शुरू की। हर दिन समय पर आता, हर कर्मचारी का सम्मान करता, हर जरूरतमंद की मदद करता, और हर सुबह काम शुरू करने से पहले 2 मिनट भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने आंखें बंद करके खड़ा हो जाता। एक दिन ट्रस्ट के मालिक ने उससे पूछा, रमेश, तुम्हें सबसे ज्यादा ताकत कहां से मिलती है?
रमेश मुस्कुराया और बोला, जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, तब भगवान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसलिए अब मैं भी किसी जरूरतमंद का साथ नहीं छोड़ूंगा। कुछ महीनों बाद ट्रस्ट ने पूरे शहर में मुफ्त भोजन सेवा शुरू की। रमेश को उसकी जिम्मेदारी दी गई। एक दिन वह भोजन बांट रहा था, तभी उसकी नजर एक छोटे लड़के पर पड़ी। लड़का भूखा था, फटे हुए कपड़े पहने हुए था। उसे देखकर रमेश को अपना बचपन याद आ गया। वह उसके पास गया, उसने खाना दिया और पूछा, बेटा, स्कूल जाते हो? लड़के ने सिर झुका लिया। नहीं अंकल, घर की हालत ठीक नहीं है। रमेश की आंखें भर आईं। उसी शाम उसने फैसला किया कि वह उस बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगा। मेरे मित्र, यही भगवान का असली आशीर्वाद होता है। जब इंसान केवल अपनी जिंदगी बदलने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि किसी और की जिंदगी बदलने का कारण बन जाता है। कुछ वर्षों बाद वही लड़का जिसकी फीस रमेश भरता था, एक डॉक्टर बन गया। डिग्री लेने के बाद वह सबसे पहले रमेश के घर पहुंचा। उसने रमेश के चरण छुए और कहा, अगर उस दिन आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता, तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हे कृष्ण, अब समझ आया, आपने मुझे पहले संघर्ष क्यों दिया था। अगर मैं दर्द से नहीं गुजरता, तो शायद किसी और का दर्द कभी समझ ही नहीं पाता। और यही भगवद गीता की सबसे गहरी सीखों में से एक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध जीतना नहीं सिखाया था, उन्होंने यह सिखाया था कि इंसान का जीवन केवल अपने लिए नहीं होता। जब तुम्हें भगवान आशीर्वाद दे, तो उसका कुछ हिस्सा दूसरों के जीवन में भी रोशनी बनना चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। क्या तुम्हारे जीवन में भी कोई संघर्ष चल रहा है? क्या तुम भी बार बार सोचते हो, भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे? अगर हां, तो आज की कहानी याद रखना। रमेश ने भी यही सोचा था, लेकिन सच्चाई यह थी, भगवान उसकी सुन रहे थे। वे केवल उसे उस आशीर्वाद के योग्य बना रहे थे जिसे वह बिना तैयारी के संभाल नहीं पाता। याद रखो, भगवान कभी देर नहीं करते, वे केवल सही समय चुनते हैं। कई बार जिस दरवाजे को बंद देखकर तुम रोते हो, उसी के पीछे तुम्हारे लिए उससे भी बड़ा रास्ता तैयार हो रहा होता है। इसलिए अगर आज तुम्हें असफलता मिली है, तो उसे अंत मत समझना। अगर आज तुम्हें इंतजार करना पड़ रहा है, तो उसे सजा मत समझना। अगर आज तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, तो यह मत समझना कि भगवान ने तुम्हें भूल दिया। क्योंकि जो बीज मिट्टी के नीचे होता है, उसे देखकर लोग कहते हैं, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन धरती के अंदर जीवन जन्म ले रहा होता है। ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी शायद अभी सबसे सुंदर परिवर्तन शुरू हो चुका है। प्रश्नोत्तरी का समय। अगर तुमने पूरी कहानी ध्यान से सुनी है, तो इसका उत्तर अवश्य देना। प्रश्न: रमेश की जिंदगी वास्तव में कब बदलनी शुरू हुई? 1. जब उसे नई नौकरी मिली। 2. जब उसने बिना किसी स्वार्थ के एक अजनबी की मदद की और अपने कर्म पर विश्वास रखा। 3. जब उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए। कमेंट में केवल 1, 2 या 3 लिखकर उत्तर दो। अंतिम संदेश।
अगर आज तुम अपने जीवन के किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो, तो एक बात कभी मत भूलना। हो सकता है आज तुम्हें केवल संघर्ष दिखाई दे रहा हो, लेकिन भगवान तुम्हारे संघर्ष के पीछे छिपा हुआ भविष्य देख रहे हैं। इसलिए आज शिकायत मत करो, आज विश्वास रखो, आज रुकना मत। क्योंकि जिस दिन तुम हार मानने का सोचते हो, कई बार उसी दिन भगवान तुम्हारे लिए नया दरवाजा खोल देते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि आज का यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, तो कमेंट में केवल एक शब्द लिखो, विश्वास। और इस कहानी को किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाओ जो इस समय संघर्ष कर रहा है। क्या पता भगवान उसे आज तुम्हारे माध्यम से जवाब देना चाहते हों। जय श्री कृष्ण। हरि ओम। राधे राधे।